प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम पेपर आधुनिक काव्य प्रथम इकाई भारतेंद्र हरिश्चंद्र के यमुना शोभा प्रारंभिक 10 छंदों में से पद संख्या छंद संख्या 2 का व्याख्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहले हम पद का पाठ करेंगे, फिर व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। कहूँ तीर पर कमल अमल शोभित बहुभातिन, कहूँ सेवाल न मध्य कुमुदनी लागी रही पातिन। मनुद्रग धारी अनेक जमुन निर्खत ब्रज शोभा, कै उमगे प्रिय प्रिया प्रेम के अनगिन गोभा। कै करिके बहुपाय पिय को टेरत निज ढिल सोहई, कै पूजन को उपचार लय चलत मिलन मन मोहे। प्रस्तुत छंद में भारतेंद्र जी ने यमुना सौंदर्य के संदर्भ में यमुना के प्राकृतिक दृश्यों का निरूपण करते हुए लिखा कहते हैं कि कहूँ तीर पर कमल अमल शोभित बहुभातिन। यमुना नदी के किनारे जो बहुत अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं, उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि इस यमुना नदी के किनारे विभिन्न प्रकार के कमल के फूल बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं और उनकी सुंदरता से यमुना नदी का किनारा सौंदर्य से दुगुणित हो गया है। कहूँ सेवा दल मध्य कुमुदनी लाग रही पाते, और कहीं पर जो कुमुदनी है कमल के बीच में उसकी जो पत्ते फैले हुए हैं यमुना नदी के जल में, वो चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि मानो कमल की सेवा कर रही हो। मनोद्रिग धारी अनेक जमुन निर्खत ब्रज शोभा, मानो ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी के जल की शोभा को ब्रज के सभी निवासी अपने नेत्रों से उसका आनंद उठा रहे हैं। कै उमगे प्रिय प्रिया प्रेम के अनगिन शोभा, और ऐसा लगता है कि अनेकों नायक नायिकाओं के प्रेम के जो शोभा के दृश्य हैं वो इस यमुना नदी के किनारे विकीर्ण हो रहे हैं। कह करिके कर पिय को टेरत निज ढिल सोहे, और कहीं पर चकवा अपनी प्रिया को अनेक प्रकार से बुला बुला करके उसके आनंद के लिए अपने प्रेमालाप को संपन्न कर रहा है। कै पूजन को उपचार लय चलत मिलन मन होई, और कहीं पर ऐसा लग रहा है कि पूजा करने के लिए प्रिया जो है अपने प्रिय से मिलने का मन बना करके उनके पूजन की सामग्री लेकर के यमुना नदी के किनारे जा रही हो। धन्यवाद। दूसरा पद आपके सामने व्याख्या के लिए। कै प्रिय पद उपमान जान यह निज उर धारती, कै मुख करि बहु भृंगन मिस अस्तुति उच्चारती। कै ब्रज तेगद बदन कमल को झलकत झाई, कै ब्रज हरि पद परस हेतु कमला बहु आई। कै सात्विक अरु अनुराग दो ब्रज मंडल बगरे फिरत, कै जानी लक्ष्मी भवन एह कर सतधा निज जलधर। अब यहाँ पर भारतेंद्र जी ने यमुना की शोभा को अनेकों उपमानों से अलंकृत करने का प्रयास किया है और कहते हैं कि कै प्रिय पद उपमान आनी जान यह निज उर धारती। ये जो यमुना का सौंदर्य है इसको ब्रज के निवासी अनेक प्रकार से इसके आनंद को अपने हृदय में धारण करने के लिए अनुभूत करने हैं। और कै मुख करि बहु भृंगन मिस अस्तुति उच्चार, और यमुना नदी के सौंदर्य को ब्रज के जो निवासी हैं वो वंदना करके प्रार्थना करके उसके सौंदर्य का गुणगान कर रहे हैं। और कहीं पर इस ब्रज में जितनी भी नवतियां हैं जब वो यमुना नदी के किनारे स्नान के लिए आते हैं तो उनके कमल दल की शोभा, उनके जो यौवन की शोभा है उसकी परछाई यमुना नदी में जब पड़ती है तो यमुना नदी का सौंदर्य बढ़ जाता है। और कहीं पर कै ब्रज हरिपद परस हेतु कमला बहु, ऐसा लगता है कि मानो विष्णु जी के स्वागत के लिए लक्ष्मी जी स्वयं यमुना नदी के किनारे आई हूँ। यमुना के सौंदर्य को देखने के लिए विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी यमुना नदी के किनारे पधारी हैं। कै स्वातिक अरु अनुराग दो ब्रज मंडल बगरे, ऐसा लगता है कि विष्णु और लक्ष्मी अपने पवित्र प्रेम के कारण
पूरे ब्रजमंडल में भागते फिर रहे हैं, यमुना के सौंदर्य का यमुना के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। कै जानी लक्ष्मी भवन एही करी सतधान निज जल धरत। और ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी यमुना के सौंदर्य को निरूपित करने के लिए उनके जल में अपने आप को अवगाहित कर रही हैं। बच्चों, यमुना शोभा का ये अंतिम 5वां पद है और सोमवार को हम आपको अयोध्या प्रसाद हरिऔर का प्रिय प्रवास पढ़ाएंगे। परत चंद प्रतिबिंब कहूं जलमधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन होत चंद चल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रासन मन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। अरे बच्चों, भारतेंद्र जी कहते हैं कि परत चंद प्रतिबिंब कहूं जलमधि चमकायो। यमुना जी के जल में जब चंद्रमा की शीतल किरणें का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है कि मानो यमुना नदी का जल पूरा शांत होकर के पवित्र हो गया है। लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भायो। और यमुना की जो चंचल लहरें हैं वो नाचते हुए ऐसा प्रतीत हो रही है कि उनका मन जो है चंद्रमा की चांदनी में मिल करके उनकी चंचलता दुगनी हो गई है। लहरें अत्यंत प्रसन्न हैं और नाच रही हैं। यमुना के सौंदर्य में जब चंद्रमा की किरणों का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है कि यमुना की लहरें खुशी के मारे नाच रही हूँ, आनंद कर रही हूँ। मनु हरि दर्शन हेत चंद चल बसत सुहायो। मनु यहाँ पर जहाँ पर मनु जन जानो मानो शब्दों का प्रयोग होता है वहां पे प्रेक्ष अलंकार है। इस पंक्ति में भारतेंद्र जी कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है मनु हरि दर्शन हेत चंद चल बसत सुहायो। ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा आकाश मंडल से चल करके यमुना के जल में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए प्रसन्न हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि लायो। और अपने हाथ में दर्पण लेकर यमुना की लहरों में अपने प्रतिबिंब को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखत। और ऐसा लगता है कि चंद्रमा को उस दर्पण में भगवान श्री कृष्ण के सिर में जो मयूर पंख लगा है और जो उन्होंने मुकुट धारण किया है यमुना के जल में, उसका प्रतिबिंब भी चंद्रमा को दिखाई पड़ रहा है। कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। और भारतेंद्र जी कहते हैं कि यमुना के चंचल जल की लहरों में भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वह ऐसी बसी हुई है कि चंद्रमा बार बार उस प्रतिबिंब को यमुना की लहरों में देख रहा है और आनंद की अनुभूति कर रहा है।